हमने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है? हाँ, हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी आ गई, क्योंकि पहले इन्फेक्शन भी बहुत लोग तक, नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है और वैक्सीनेशन में भी हमने इतना अच्छा कवरेज दिया है कि हम एक सेफ पोजीशन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और बच्चों को लेकर, उनको तो वैक्सीन अभी तक लगा नहीं है। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है कि हम बच्चों पे ध्यान दें। जो 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, हमारा फोकस उनको होना चाहिए कि हम प्रिवेंटिव स्टेप्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें और उन बच्चों को कवर करने की कोशिश करें। क्या चीन की खबरें आपको डरा रही है डॉक्टर डी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि जो इंडिया में 4 केसेज आए हैं, पहला जुलाई में मिला, दूसरा अक्टूबर में गुजरात में मिला, अक्टूबर में मिला है, वो सारे केसेस ठीक हो चुके हैं। दूसरी चीज़, अमेरिका के फिगर्स आप देखें तो 10 दिसंबर तक जो फिगर्स हैं उससे उसके पहले वाले वीक से कम हुए हैं। BF7 के करीब 7% के आसपास जो केसेस थे, जो कि 6.7% ऐसे कुछ। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में केसेस डबल हो चुके हैं, मंगलवार के मुकाबले बुधवार को डबल हुए हैं केसेस। 10 तारीख को जो 4 से 10 का जो सप्ताह था, उससे पहले के सप्ताह से केसेस BF7 के कम हुए हैं। सारे केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, BF7 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे BF7 के बारे में बताइए ना, ये क्या है? BF7 क्या है? ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, बहुत तेज़ी से फैलता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है। और ये कम मतलब कितना? जैसे मान लीजिए मैं BF7 से संक्रमित हूँ, आप ये सोचिए कि एक BF7 से संक्रमित इंसान 10 से 18 लोग को संक्रमित कर सकता है। ये इतनी तेज़ी से फैलता है, और जितनी तेज़ी से एक स्ट्रेन फैलता है उतने चांसेस रहते हैं कि वो उतना ही म्यूटेट भी करे। तो सिर्फ मामला BF7 का नहीं है, मामला ये है कि कितनी जल्दी म्यूटेशंस होंगे, क्या क्या वो म्यूटेशंस होंगे, क्या वो खतरनाक साबित होंगे। तो हमें सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, डर का तो विषय है ही, अलर्टनेस तो रखनी ही पड़ेगी। ये सिर्फ ओमिक्रॉन या BF7 का मामला नहीं है। चीन में जितनी आबादी है, हमारे देश में जितनी आबादी है, और हम जानते हैं कि ये वायरस हिस्ट्री से हमने देखा है कि कैसा इवॉल्व करता है, कैसा म्यूटेट करता है। क्या उस वक्त जब ये कोई खतरनाक रूप लेगा, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे वैक्सीनेशंस तब ठीक रहेंगे? तो हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू हमेशा ये पता लगाना ही पड़ेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? जितने सब स्ट्रेन, सब वेरिएंट देखते हैं, स्ट्रेन कोविड एक ग्रुप हुआ कोरोना वायरस का, उसमें वेरिएंट हुए, उसके सब वेरिएंट, उनको पता करने के लिए पुराने वेरिएंट से कितना अलग है, उनके जीन स्ट्रक्चरिंग, बेस पेयर सीक्वेंसिंग को दे, उसकी जीनोमिक्स, जिससे हम पता करते हैं इसका स्ट्रेन कौन सा है, सब स्ट्रेन कौन सा है। BF7 की जो बात है, क्योंकि इम्यूनाइज पॉपुलेशन काफ़ी है, ये चकमा देना सीख गया है, स्टिल्थ ओमिक्रॉन की तरह ही चकमा दे रहा है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी, संक्रमण क्षमता ज़्यादा है, तो इसमें भविष्य में म्यूटेशनल एरर की संभावना ज़्यादा बनेगी, और जितनी तेज़ी से वायरस फैले उतना चांस है इसका विरुलेंस जल्दी कम होगा, मतलब डाउन होगा। बहुत उम्मीद है 10 से 12 दिन में चाइना में केसेस डाउन होंगे, और सेम अमेरिका में होगा, सेम फ्रांस में होगा, सेम हमारे इंडिया में भी होगा। इसलिए ऐसी कोई, इंडिया में तो अभी केसेस आना शुरू नहीं हुए ना तनुश्री जी, तो कब ये पीक आएगा भी तो कितनी वेव्स होंगी, कोई जानकारी? रूपिका जी, वही अभी हमें हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो लगातार सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। यहाँ तक मैं कहूँगी, मेरे कलीग्स भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कोविड के केसेस लगातार देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन वेरिएंट जो अभी फ़िलहाल इंडिया में ज़्यादा वो XBB वेरिएंट है, जो कि थोड़ा चिंता का कारण अगर ले भी तो वो है, क्योंकि और ये क्या, कौन सा वेरिएंट है, इसमें क्या है? आपका BF जो आपको माइक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है, जो BF7 से मिलता जुलता है, वही उनकी ट्रांसमिटेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन सिवेरिटी और ट्रांसमिटेबिलिटी में बहुत फ़र्क होता है। हमने सिवेरिटी ऑफ केसेस को अभी भी इंडिया में नहीं देखा है। चाइना में जैसे मैडम ने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी ही नहीं थी, एकदम केसेस उनके स्पर्ट हो गए, लेकिन जो कंट्रीज़ आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों ने जब अपनी पॉपुलेशन को खुला छोड़ा, तब तक इन्होंने ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।